और अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो आज के टॉपिक में वो कवर होगा जो आप लोग ज़्यादातर गलती करते हैं। तो मैं उस चीज़ को कवर करूँगा जो लैपटॉप सेकेंड हैंड हो या नया, पर नए की बात अपन बाद में करेंगे, पहले हम सेकेंड हैंड की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या चेक करना चाहिए सबसे पहले, जो लोग मतलब लेने के पहले ना पछताओ, वो पॉइंट है ये। तो सबसे पहले देखिए, सामने में आपको डिस्प्ले का फ्रेम दिख रहा है। ये तो फ्रेमलेस लैपटॉप है, लेकिन अलग अलग फ्रेम रहते हैं, किसी के मोटे किसी के चौड़े। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फिजिकली वेरिफिकेशन करना है, आई टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। कहीं से फटा हुआ या फिर कहीं से स्क्रैच मारा हुआ तो नहीं है। तो ये देखिए, आप पहले सबसे पहले इस तरीके से देखिए, ये 3 लेयर का या 2 लेयर का। तो ये 2 लेयर का, यानी ऐसा खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, जैसा हम पंचर बनाते हैं तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। आप देखते रहिए यहाँ पे, तो कहीं से खुला हुआ तो नहीं है ये। जब आप लेने जा रहे हैं तो इसकी पहली लेयर ये देखना है कि कहीं से खुला हुआ तो नहीं है, या कहीं से कहीं दबा हुआ है, जला हुआ तो नहीं है। फिर उसके बाद सेम टू सेम यही देखना है, यहाँ पे भी हमको इस तरीके से कहीं से खुला हुआ तो नहीं है, और ये भी देख लेना है। क्योंकि खुला होने का मतलब ये होता है कि या तो इसका स्क्रीन इसके पहले कहीं इसके पहले कहीं यहाँ से देख लेना कि दबा वबा तो नहीं है, या फिर मैकेनिक से ले रहे हैं आप तो ज़रूर ख्याल रखना कि यहाँ से कभी कभी क्या स्क्रीन उन लोग चेंज भी कर देते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है। तो ये आई वेरिफिकेशन होता है। दूसरी बात, अगर कैमरा लगा है तो चेक करना है, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। कैमरा लगा है तो आप उसकी गौर से देखिए, यहाँ पे लाइट, इसका लेंस और लाइट, किसी किसी का लाइट रहता है, किसी किसी में लेंस तो कंपलसरी मिलेगा, पर लाइट और लेंस दोनों एक साथ देख लेना अच्छे से। कहीं से मतलब धूल मट्टी है तो साफ़ हो सकता है ब्रश से, लेकिन अगर फिजिकली वो अंदर से ज़्यादा गंदा है तो मत लेना बिल्कुल, क्योंकि कैमरे की लाइफ ख़त्म हो रही है या फिर वो कैमरा ही डैमेज है। उसको चेक करने के लिए आप अंदर जाने के बाद देखेंगे। उसके बाद ये हमारा ये पट्टी का ख़त्म हो गया, और कैमरे का ख़त्म हो गया, और लेंस और लाइट का ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका डिस्प्ले IPS है या फिर OLED है, जो भी है वो तो आपको मॉडल नंबर के अनुसार यूट्यूब पे बता देगा कोई भी, या गूगल क्रोम कर लेना। तो ये देखिए, ये लिक्विड डिस्प्ले है, क्योंकि ये LED है, ये LED है क्योंकि इसमें लिक्विड बन रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ये। तो ये यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ तो ये रुकना नहीं चाहिए, ये गायब हो जा रहा है। किसी का अगर गायब ना हो तो समझ जाना कि उसकी जान अभी नहीं है ज़्यादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना या 1 साल 2 साल चलेगा, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। इसके अलावा इस तरीके से आप पूरा घुमा के देखना लिक्विड कहाँ तक बन रहा है। अगर ताज़ा लिक्विड रहेगा तो सब जगह फैलते हुए नज़र आएगा, जैसे कि हमारा एक रॉकेट जाता है इस तरीके से धुआं। अगर ख़राब रहेगा लिक्विड तो यहाँ से ऐसा करेंगे तो ये वाला नहीं, लहर नहीं बनेगी, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा चेक कर लेना उसको, लिक्विड इसका फ्रेश है कि नहीं है। अब दूसरी बात, लॉक खोलो इसका। दूसरी बात ये हमारा इसका भी हो गया। अगर ऐसा देखेंगे आप, अगर इस तरीके से देखेंगे आप डिस्प्ले को, तो आपको अगर ये दबा हुआ रहेगा तो यहाँ पे सफ़ेद कलर के दाग दिखेंगे आप, ऐसे दाग जैसे कि चूना लगा हुआ है, 1 2 3 या फिर ऐसा लंबा लंबा दाग दिखेगा आपको। तो चारों तरफ आई टेस्टिंग कर लेना है कि डिस्प्ले के अंदर कहीं दाग धब्बे तो नहीं है, चाहे वो काले कलर के हो या सफ़ेद, तो आप उसको अवॉइड करना वो लैपटॉप को लेने से पहले। तो अभी अपन दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा डिस्प्ले का, पट्टी का, कैमरे का और लेंस का हो गया। आप पीछे से देखें तो यहाँ से भी देख लेना, क्योंकि एक के ऊपर एक लैपटॉप रहते हैं तो हो सकता है स्क्रैच आ जाए, या फिर कंपनी का नाम दूसरा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का नाम दूसरा लगा देते, तो स्टिकर से भी पकड़ सकते हैं आप। और कोई ये तो फिर ये तो अलग टाइप का है, किसी में उभरा हुआ रहता है जो आपको अपने हाथों से स्लिप लगता है, तो वो चेक कर लेना आप कंपनी का लोगो ओरिजिनल है कि नहीं है। और अगर चेक करने का तरीका ये भी है कि आजकल गूगल लेंस है, उससे भी पता कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से हाथ फेर के देख लेना, चिकना होना चाहिए, और कलर का देख लेना, कलर डुप्लीकेट तो नहीं है। उसके बाद आगे और पीछे का ये सारा ये सेक्शन ख़त्म हो गया। अब ये कीबोर्ड जो दिख रहा है आपको, ये तो फ्रेश दिख रहा है, लेकिन आप सेकेंड हैंड लेने जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा गंदा टाइप दिखेगा। उन लोग पॉलिश मार के देखेंगे तो समझ में नहीं आता। पॉलिश 2 टाइप की होती है, एक हार्ड पॉलिश होती है जिससे आप धोखा खा लेंगे अगर नए हैं तो, और पुराने लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आप उसको नोटपैड को ओपन करो, इसमें नोटपैड को प्रॉपर्टीज़ में जाना है, या फिर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ से आप चेक कर लो पूरा, एक एक बटन दबा के आपको चेक करना है पूरा।
अगर यहाँ पे बटन आपका काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे टाइप ही नहीं होगा। तो ये आप पूरा तरीके से इसको चेक कर लेना। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप आराम से नोटपैड में जाके इसको देख लेना। उसके बाद ये आपका अब आगे चले तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको स्टार, ये विंडोज़ की बटन और आर, विंडोज़ की बटन और आर एक साथ दबाना है। पहले विंडोज़ दबा के आर दबाना है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे DX डायग लिखने से क्या होता है कि इसके सारे कंपोनेंट और इसके अलावा जो ड्राइवर इसमें ओरिजिनल ड्राइवर, ओरिजिनल कंपोनेंट के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है एक क्लिक पर। तो मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे सिस्टम के बारे में बता रहा है, लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। ये सिस्टम के बारे में आपको जानना है तो सिस्टम के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, साउंड के बारे में और इनपुट जो उसके अंदर में लगा हुआ है, जैसा माउस, कीबोर्ड और जो भी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे दिखा देगा। देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको चेक करना रहेगा कि प्रॉब्लम है कि नहीं, यहाँ पे दिखा देगा। तो उस वक्त आपको डीलर बेवकूफ़ नहीं बना सकता। साउंड की बात करें तो ये देख लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर आईडी नहीं है, यानी कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नन, आने का मतलब नन, यानी कुछ करा हुआ नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यहाँ पे कौन सा ऑडियो ड्राइवर है ये तक की जानकारी दे देता है यहाँ पे। डिस्प्ले की बात करें तो इंटेल है, ग्राफिक्स देखो इसके अंदर में भी बहुत सारे पॉइंट है कि ग्राफिक्स, लोग बोलते हैं कि ग्राफिक्स है, पर ग्राफिक्स होता नहीं है। कुछ लैपटॉप जो नया बंदा है वो बेवकूफ़ बन जाता है। तो यहाँ पे साफ लिखा है UHD का मतलब होता है फुल HD के ऊपर, FHD के ऊपर, अल्ट्रा HD जिसमें ग्राफिक्स वगैरह चलता है। तो इंटेल कारपोरेशन, ये तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें AMD आती है और इंटेल आता है। तो AMD का कभी भी मत लो। AMD का लेंगे तो 100% आज नहीं कल वो ख़राब होगा और ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आने से ग्राफिक्स काम करना बंद कर देगा और आप 2000-1500 रुपये लगा के फिर वो लैपटॉप को ऑन करेंगे, ग्राफिक्स वैसे भी काम नहीं करेगा उसका। इसलिए इंटेल बेस्ट है, तो इंटेल को ही प्रीफर करूँगा मैं आपको। और चिप की बात करें तो वो भी UHD है। अगर पैनल आपका UHD है तो चिप भी UHD होंगी। ये ग्राफिक्स पूरी खानदान इनकी ग्राफिक्स की वही होती है, UHD। अगर कोई बोल रहा है आपको FHD है तो बिल्कुल मत लेना, वो आपको ठग रहा है, बेवकूफ़ बना है। और यहाँ पे टाइप की बात करें तो ये इंटरनल आपका जो भी डिस्प्ले के डिवाइस वगैरह पूरे कितनी टोटल मेमोरी है, VRAM 128 MB यहाँ पे पूरा दिखा देगा आपको। शेयर कितनी हो रही है, यूज़ कितनी हो रही है और जो भी है 8GB जितना यहाँ पे सब नेक्स्ट करेंगे आपको पता ही चलते चले जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये आपको बताते चले जाएगा क्या क्या अटैचमेंट लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा कंपोनेंट ड्राइवर की जानकारी। इसके अलावा आप माय कंप्यूटर में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको उसके अंदर की सारी कुंडली मिल जाएंगी कि उसके अंदर आसूस का कौन सा लैपटॉप है, उसका डिवाइस कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है। देखो आपको ये भी बताता हूँ मैं कि लोग बोलते हैं कि जनरेशन कैसा पता करें। तो ये देखिए i5 सबको पता है कि प्रोसेसर है, पर जनरेशन के बारे में लोगों को पता नहीं चलता। तो ये जो सामने में 4 डिजिट है या 5 डिजिट, सबसे पहले डिजिट को काउंट करना है। यहाँ पे 10 लिखा है यानी 10 जनरेशन का है ये। 10 जनरेशन यानी 11 से एक पीछे, 11 चल रहा है, अभी 12 भी आ गया है, तो 10 जनरेशन है ये, चलेगा। अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हैं और मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो i3, i5, i7, i10 जनरेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन एक ही बात है, लेकिन जितना ज़्यादा जनरेशन अच्छा रहेगा उतना लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेंगी। इसके अलावा गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हो, CPU GPU क्या है और CPU क्या है और कोर क्या है, ऑक्टा कोर क्या है, गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर वीडियो बनी है, आप चेक कर लेना। और इसके अंदर में कितनी इनबिल्ट रैम इंस्टॉल है, तो ये 7.7 का मतलब हमारा विंडोज़ 5 GB खा लेता है, 4 GB 3 GB जो भी अकॉर्डिंग टू सिस्टम। 8 GB पूरा नहीं मिलेगा आपको, 7.5 मिल रहा, 7.75 मिल रहा है, तो ये इतना यूजेबल है, बाकी आपको दिया हुआ है। तो ये डिवाइस ID ये सारा सब दे देगा। डिवाइस ID को आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको सेम टू सेम नंबर अगर गूगल पे बता देता है तब भी जेन्युइन लैपटॉप है वो। ऐसा नहीं कि साला आसूस दिखा रहा है यहाँ पे, अंदर है मदरबोर्ड दूसरे का है, एसर का। तो ये ID से आप पता कर सकते हैं, प्रोडक्ट ID से भी पता कर सकते हैं। और सिस्टम टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ले लेते हैं भाई 12,000-13,000 में लैपटॉप बताओ, पर उनको ये नहीं पता 64 बिट और 32 बिट, ये 2 बिट होती है। 32 बिट पुराना हो गया, 64 बिट अभी आने वाले 10 साल तक चलेगा। यहाँ पे ये भी बता दिया कि पेन वाला और पेन वाला और टच वाला, नो पेन
टच इनपुट, ये मतलब टच वाला लैपटॉप होता है, टच वाला लैपटॉप बिल्कुल मत लो, क्योंकि टच करेंगे आप तो ऐसा करेंगे आप, तो ये स्क्रीन में वो मज़ा नहीं आएगा आपको। इसके अलावा जो टैबलेट जो होता है टैबलेट, उसका भी मज़ा नहीं मिलेगा। तो देखने की बात ये है अभी कि इतना सब आपको पता चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा पायरेटेड है कि डुप्लीकेट है वो भी पता चल जाएगा। एडिशन देखिए आप यहाँ पे विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज, ये बता देंगे आपको एडिशन कौन सा है, वर्जन कौन सा है, इंस्टॉल क्या लगा हुआ है इसमें, कितनी तारीख को हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सब बता देगा। तो ये इस तरीके से जेन्युइन को पता कर सकते हैं आप। जो आगे वाला बोल रहा है क्या वाकई में ये लैपटॉप में इतना दिया हुआ है, तो इतने सारे कंसेप्ट है ये पूरे। अब बात करते हैं बैटरी की। तो इसमें 2 टाइप की बैटरी आती है, एक इनबिल्ट आती है जिसको पूरा कवर के साथ खुलता है, और दूसरा एक्सटर्नल आती है। तो आप उसको पहचानने का तरीका ये है कि उसको निकालो, बैटरी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट उसको पता करने का गूगल लेंस पे जाके पता कर लो, या उसकी आईडी रहेगी बैटरी की, वो डायरेक्ट गूगल पे डाल लो आप, तो आपको रेट के हिसाब से पता चल जाएगा। डुप्लीकेट बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये 700 रुपये की आती है, और ओरिजिनल बैटरी 1500-1200 रुपये की आती है। कंपैटिबल बैटरी जहाँ लिखा हुआ रहेगा वो मत लो, वो डुप्लीकेट बैटरी। इस तरीके से लैपटॉप का चुनाव करते हैं। और फाइनल लास्ट पॉइंट ये है कि इसका अच्छे से वीडियो को कम से कम 15 से 20 मिनट तक चला लीजिए। अगर हो सकता है कि आपका 15-20 मिनट के बाद वीडियो बंद हो जाए, लैपटॉप बंद हो जाए, तो वो भी पता चल जाएगा। इसके अलावा साउंड की क्वालिटी चेक कर लो पूरा वॉल्यूम फुल करके, और गूगल का माइक वगैरह है वो सब सारा चेक करके तसल्ली से उसके बाद ही फाइनल करें। और रेट के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, i3 का क्या रेट चल रहा है, i5 का क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कि i3 का लैपटॉप आपको 12,000 में देते हो, i3 का लैपटॉप 7,000 से ऊपर नहीं आता है। चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।